हाँ, आइए बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है आप लोगों का कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें टोटल 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहला है कंबशन, दूसरा है एडिशन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन और नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उनको खुद पता है कि इस पूरे टॉपिक को, जिसमें ये चारों प्रोसेसेस एक्सप्लेन की गई हैं, जस्ट अभी कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की गई थी। लेकिन अब यहां पर बात ये आती है बेटा कि क्यों जब पूरा टॉपिक एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है 1 घंटे की, तो वापस एक दूसरी वीडियो इस पर क्यों। अब यहां से एक बात ये भी आती है कि अगर इस पे आ रही है तो इस पे भी देंगे, इस पे भी देंगे और इस पे भी देंगे, तो फिर से इन 4 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए सेपरेट वीडियोस आपको दोबारा मिलेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्यों मिलेंगे, रीजन ये है कि वो जो 1 घंटे की वीडियो थी उसमें लास्ट में थोड़ा सा जो ऑक्सीडेशन या कोई टॉपिक था, हाँ सब्स्टिट्यूशन, उसमें बिकॉज काफी लंबी वीडियो हो गई थी तो इस वजह से इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पहला कारण ये, एक्सप्लेन तो हो ही गया था इतना कि हाँ आपका काम चल जाए और आपको समझ में आ जाए। तो मैंने ये सोचा कि भाई अब अलग अलग टॉपिक पर वापस एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। एक कारण ये है क्यों, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हम अपनी तरफ से दे नहीं पाए थे, और जब तक हम नहीं सेटिस्फाइड है तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पढ़ाना हमें अच्छा लगता है और हमें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए मेरे काम से। तो एक रीजन हो गया वो। दूसरा रीजन ये है कि केमिस्ट्री जब बच्चे पढ़ते हैं ना, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है बेटा, इसमें बच्चों को रिएक्शंस तभी तक याद रहती हैं जब तक वो चीज वो सामने देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या कोचिंग या स्कूल की क्लास में है तब तक। जैसे वो क्लास से बाहर जाते हैं, हफ्ते भर बाद, 3-4 दिन बाद अगर पूछ लिया जाए कि वो रिएक्शन बताओ या उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो बच्चों को जनरली वो चीज याद नहीं रहती और बच्चों को सबसे ज्यादा कंप्लेन यही रहती है केमिस्ट्री को लेकर के कि उस वक्त समझ में आ जाता है, बाद में दिमाग से उतर जाता है। बेटा उसके लिए वही, तो दूसरा कारण यही है कि आप उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करो, देखो, समझो, लगाओ। ठीक है, तो जब आप उसको बार बार करोगे, बार बार वो रिएक्शन समझोगे, करोगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, पढ़ोगे रटोगे नहीं, तो जब आप उसके कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ोगे, लगाओगे, समझोगे, देन आफ्टर वो चीज आपको क्या होगी, आ जाएगी अच्छे से। तो वहां तो कई बच्चों ने, अब जिन बच्चों ने वहां पर वीडियो देख लिया अच्छी बात है, अब क्या वहां पर वीडियो देख लिया तो ये वीडियो जरूरी नहीं है, ये वीडियो फिर से जरूरी हो जाती है। ये वीडियो क्यों जरूरी हो जाती है, ये वीडियो इसलिए जरूरी हो जाती है कि आप दोबारा लगाइए। आप दोबारा क्या करिए बेटा, लगाइए। फिर दोबारा जब आप लगाएंगे देन आफ्टर जो होगा ना, आपकी प्रैक्टिस होगी। 1 मिनट दीजिएगा, एक चीज सेट कर, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा बस। तो आप जब दोबारा देखोगे, अब वहां पर वीडियो में पूरा चारों टॉपिक तो एक्सप्लेनेशन पूरा देख चुके हैं, पूरी वीडियो देख चुके हैं, बट यहाँ पर फिर से अलग अलग वीडियोस क्यों, फिर से अलग अलग वीडियोस क्यों, अलग अलग वीडियो इसलिए क्योंकि जो है आप दोबारा उसको रिवाइज कर सकें, दोबारा क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे देन आफ्टर जो है आप उसको फिर से अच्छे से समझ सकेंगे, और जब दोबारा अच्छे से और समझेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अब एक वीडियो इस पे फिर से मिलेगी, एक वीडियो इस पे फिर से मिलेगी, इस पे फिर से मिलेगी, इस पे फिर से मिलेगी, तो वो एक वीडियो जो आपने देखी है वो तो अच्छी है ही है, और यहाँ पर फिर से एक एक वीडियो देख लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा और अच्छी ग्रिप बन जाएगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए जरूरी है। ठीक है, जब हम बार बार किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो वो दिमाग में थोड़ा सा सेटल रहती है, थोड़े दिनों तक दिमाग में रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो चीज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है हमारी कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन में डायरेक्ट आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कंबशन रिएक्शन में, ठीक है, तो जो कंबशन रिएक्शन है बेटा, याद रखना कंबशन रिएक्शन में जो है हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, आप अल्कोहल ले सकते हैं, आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्लास 10th के लेवल तक के सिलेबस में है। ठीक है, आप यहां पर कार्बन भी ले सकते हैं एज अ सिंपल कार्बन। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होगा, दो प्रकार के, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर आप मतलब क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं तो जेन्युइन सी बात है इन दोनों में से किसी भी टाइप के आप हाइड्रोकार्बन को ले सकते हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इन ग्रुप्स में से या इन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी फैमिली का या किसी भी होमोलोगस सीरीज का उठा सकते हैं, पहली बात। तो ये याद रखिएगा कि कंबशन रिएक्शन में आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा सकते हैं, खास तौर पे जो आपके सिलेबस में, यानी हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिंपल कार्बन। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इनमें से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, याद रखिएगा पूरा एक ही साथ, इनमें से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप क्या करेंगे, कंबशन करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, कंबशन करेंगे, तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। याद रखिएगा। अब हो गई पूरी तैयारी कि राइट, अब आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कंबशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप तुरंत लिख दोगे कि द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, हीट एंड लाइट। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बात वही की गई है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स को भी ले लिया जाए, तो अगर उनको बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी, और इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा कंबशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप सभी को पता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका मेन कंपोनेंट क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन। क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन। और ये जो फैमिली ली गई है, बोले क्या, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो जब इन सभी को आप क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे और साथ ही साथ थोड़ी सी हीट दोगे, तो ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक आपने दी, और ये अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। बाकी मेन कंपोनेंट होंगे कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, CO2, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, H2O। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितनी भी रिएक्शंस हैं उसमें क्या बनेगा, CO2, CO2, H2O, यहाँ पर भी क्या है, CO2 और H2O। तो ये जो तीन दी गई है, हमें इन्हें तीन को रटनी नहीं है, हमें इन्हें समझनी है। तो पहला हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया बेटा CH4। ठीक है, अब CH4 वहां लिखा है तो दिमाग में केवल CH4 है कि उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, एंड देन आफ्टर बोले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, वाटर बना दिया और हीट लाइट निकाल ली। इतना ही नहीं सीखना है इस टॉपिक में, इसको और डिटेल में समझना है। हमने जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पर उनको बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तैयार करो, एक आंसर में 10 आंसर और तैयार करो। तो जैसे यहाँ पर बुक में तो केवल आपको इतना लिखा मिलेगा, बोले क्या, CH4 है और इसको ऑक्सीजन दे दिया और थोड़ी सी हीट दे दी, तो क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा तो CO2 बना देगा, आंटी हीट आ जाएगी और साथ में आ जाएगी लाइट। एक मिनट, हाँ देख ले, आंटी बुला रही है, आ रहे, एक मिनट, हाँ बेटा चाय ले आए हम, हमारी चाय आ गई। ठंडी वाली चलो भैया चाय आ गई हमारी, आप थोड़ा सा चाय पी ले, थोड़ा सा चुस्की मार ले। ठीक है बेटा, आप लोग स्किप कर लेना थोड़ा सा, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, 1 मिनट रुक लो, वरना चाय ठंडी हो जाएगी, वीडियो तो बाद में भी बन जाएगा, है कि नहीं। 1 मिनट, चलो भाई चाय तो हमारी खत्म हो गई, वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि CH4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। किताब में तो आपको इतना ही मिलेगा, बट अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से तैयार करना चाह रहे हैं तो केवल इतना पढ़ोगे, देन आफ्टर हो जाएगा, फिर भूल जाओगे। तो इसके लिए करो क्या, कैसे तैयारी करो, तो ये जो CH4 है ना, इस पे दिमाग लगाओ, इसका नाम होता है मीथेन।
क्या होता है मेरे भाई? मीथेन। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन। कैसे पता हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब इसका नाम जो मीथेन है ना, ये IUPAC नेम है। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो बच्चों की शिकायत होती ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और जब तक क्लास में रहते हैं तब तक तो समझ में आता है, देन आफ्टर फिर भूल जाते हैं। तो जब पढ़ो तो केवल उतना ही ना पढ़ो, पुरानी चीजें, उससे जुड़ी हुई चीजें फिर दिमाग में 10 चीजें और रिवाइज करो, तब वो दिमाग में टिकेगी। अच्छा भाई, अब यहाँ पर IUPAC नेम मीथेन है, तो कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा बेटा इसका मार्श गैस। ठीक है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो ये बन गया। अब इसको समझो, कार्बन से कितने जुड़े हैं? हाइड्रोजन। इसका मैकेनिज्म समझो। ठीक है, और बहुत डिटेल में बनाऊंगा, और जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया था उससे भी ज्यादा डिटेल में और थोड़े कई ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के। इसीलिए हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि हर टॉपिक में मान करके चलो अगर सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन आप पे देने लगू ना तो 25-25 मिनट लग जाएगा एक टॉपिक को केवल यही समझाने में, अगर अच्छे से पढ़ाऊं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हंसी इसलिए आ गई क्योंकि कई लोग होते हैं ना, वो हम देखते हैं थंबनेल हमने, तो उसमें कहते हैं कि 1 महीने में पूरा सिलेबस कैसे खत्म करें। मेरे भाई नहीं होता है। ठीक है, चोमू बना रहे मत बनो, अच्छे से डिटेल में पढ़ो। ठीक है, जहां भी पढ़ो, जिससे भी पढ़ो, बस ये कहने का मतलब है। अब देखो यहां पर क्या होगा ना, ये दोनों हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे, एंड ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर ये कार्बन बचा कि नहीं बचा? यहां पर ये कार्बन बचा। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, इसके पास भी ऑक्सीजन कंबाइन होने के लिए, तो क्या बना देगा? CO2 बना देगा। क्या बना देगा? CO2। ठीक है, तो O कितने यूज हो गए? O यहां पर यूज हुए 2 और यहां पर यूज हुए 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो एक मॉलिक्यूल में 2 है तो यहां पर 2 लगा दो, तो ये देखो, तो इसको बैलेंस कर दो तो ये हो गया। तो 2CO2O2 प्लस CH4 प्लस CO2 H2O, हीट और लाइट। यहाँ पर आपको हीट भी मिल जाएगी और साथ ही साथ लाइट मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही हमने बताया था बेटा कि आप कोई भी ले सकते हैं। अब बुक में तो केवल 2-3 लेकर के दिखा दिया जाएगा, एक सैचुरेटेड ले लेंगे, एक अल्कोहल ले लेंगे, एक एल्डिहाइड ले लेंगे। तो वहां तो बोला उन्होंने, बुक में तो बोला है थ्योरी में कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप दिमाग लगाओ कि अगर कोई भी बोला गया तो अगर वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कैसे होगी रिएक्शन, अगर वहां अनसैचुरेटेड होगा तो कैसी होगी रिएक्शन। जब आप लॉजिक खुद से ढूंढ करके क्वेश्चन क्रिएट करोगे ना, तभी पेपर अच्छा जा पाएगा, अदरवाइज बैठे रहोगे। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, रियल लाइफ एग्जांपल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये सब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, ये सब चीजें लगाई जा रही है ना, तो ये सब वही बच्चा पेपर और इन क्वेश्चंस को कर पाएगा जो दिमाग लगा रहा है। और दिमाग वहां तब लगा पाओगे जब लगा लगा करके पढ़ोगे कि वहां पर ऑर्गेनिक है, अगर ऐसा होता तो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले गए तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में देखना, अब यहाँ पर तो बोल दिया गया, बोले क्या कि कोई भी ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड हो, उनके एलोट्रॉप्स हो। ठीक है, तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीथेन लिया गया और एथेनॉल लिया गया। तो अगर मीथेन लिया गया तो अगर यहाँ, क्योंकि कार्बन कंपाउंड बोला ना, तो कार्बन कंपाउंड इसके अलावा और भी तो होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे निकालेंगे? बुक में तो 2-3 बता करके आगे बढ़ जाते हैं, बट और कैसे बनेंगे ये आप अपने आप से पूछो, उनके आंसर्स तैयार करो, और आप अपने आप से पूछ करके आंसर्स तब तैयार कर पाओगे जब आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो हमने बताया एक एल्केन का ले लिया। अब हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, आपको पता है सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड के अंदर आते हैं एल्कीन और अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। ठीक है, तो अभी हमने इसका लिया, अब इसका लेंगे। अब एल्कीन के अंदर पहला मेंबर कौन होता है बताओ? पहला मेंबर होता है C2H4। ठीक है, तो अब जब आप बुक में पढ़ोगे, पहली बात तो दिखेगा नहीं जल्दी इफ एंड बट, तो अगर थोड़ा सा ये दिखेगा तो O2 दिखेगा, और यहाँ पर थोड़ी सी हीट दे देंगे डेल्टा के फॉर्म में, थोड़ी सी हीट तो देनी पड़ेगी, तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट, तो बैलेंसिंग फॉर्म में है। बट ये रिएक्शन कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म समझो पूरा अच्छे से डिटेल में, घुस घुस के पढ़ो। तो C2 मतलब कार्बन,
तो इसका स्ट्रक्चर आप सभी को पहले से पता होना चाहिए, इसका आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए और इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम है एथीन। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम क्या होगा, एथिलीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से है, सी डबल बॉन्ड सी, इधर गया एच, इधर गया एच, इधर गया एच, इधर गया एच, या इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड टू सी, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, जिससे भी समझ सको। तो हम इस वाले को उठा रहे हैं जहां पर ये खड़ा है। ठीक है, तो कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड टू कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ऑक्सीजन से तो बुक में तो ये डायरेक्ट दिया गया होगा, बट उसकी मैकेनिज्म समझो। ठीक है, उसका मैकेनिज्म समझ में आएगा जब आपको बताया जाएगा, और स्ट्रक्चर, अदरवाइज आप ये रटते रहोगे और आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे। सो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा H2O, और कितने बनेंगे, दो। ठीक है, अब एक कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, तो ये कार्बन CO2, ये कार्बन CO2, तो कितने CO2 बनेंगे, 2 CO2 बनेंगे। ठीक, यहाँ पर दोनों कार्बन यूज हो गए और यहाँ पर चार हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, 2 2 जा 4। अब बचा बैलेंसिंग के लिए कौन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का अलग देख लो बस, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने यूज हुए, दो, और यहाँ पर दो दुनाई चार, दो एक मॉलिक्यूल में दो, तो दो मॉलिक्यूल में चार, चार दो छह, तो टोटल यहाँ कितना आ जाएगा 3O2, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसने भी क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, और साथ ही साथ हीट, और साथ ही साथ लाइट। ठीक है, अब अगला देखो, अब यहाँ पर CH। ठीक है, अब देखो अगला लो यहाँ पर C2H2। ठीक है, अब C2H2 क्या है, ये एल्काइन ग्रुप का है। ठीक है, अब आप सभी ने पढ़ा है वहां पर, बोले क्या कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप उसे कंबस्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हीट देगा, वाटर देगा, लाइट देगा, तो उन्होंने तो दो तीन दिए। और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बर्न होंगे, कैसे कंबस्ट होंगे, कैसे क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, मॉइस्चर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो C2H2, देखना अब इसको बहुत डिटेल में ले जाएंगे हम आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम, इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर तो ऐसे रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, साथ में यहाँ पर H, एक H यहाँ पर। अब लिटा के बनाना है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब बात करेंगे इसके आईयूपीएसी नेम की, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा एथाइन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिलीन। ठीक है, वो जो दिवाली में आप लोगों ने देखा होगा ना, वो कार्बाइड डाल करके उसमें लाइटर लगा होता है, तो लाइटर जलाते हैं तो ब्लास्ट करता है, तो उसमें यही गैस हुआ करती है बेटा। ठीक है, उसमें वो लोग यूज करते हैं बेटा कैल्शियम कार्बाइड, वो छोटा सा टुकड़ा डालते हैं उसमें, प्लास्टिक वाली, दिवाली में देखा होगा आप लोगों ने, कई लोगों की आंख चली गई थी उसमें दिवाली के टाइम में। वो बम होता है बम क्या होता है, बंदूक टाइप की होती है, तो उसमें वो छोटा सा टुकड़ा डालते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, एंड देन आफ्टर उसको शेक करके लाइटर जलाते हैं तो बड़ाम बड़ाम बोलता है। ठीक है, तो ये जो बड़ाम बड़ाम बोलता है वो कौन होता है ये बताते हैं, कैल्शियम कार्बाइड होता है। ठीक है, CaC2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर इसी कैल्शियम कार्बाइड को जो है वहां पर कैल्शियम कार्बाइड को इस तरीके से वहां पर रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर, तो ये C2H2, ये जो एथिलीन गैस है, ठीक है, इस एथिलीन गैस को या एथीन गैस, हाँ एसिटिलीन गैस को या एथीन गैस को क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जब हमने यहाँ पर रिएक्ट कराया, ठीक है, तो थोड़ी सी हीट भी दे दी, तो स्ट्रक्चर समझो, तो आप सभी को पता है CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और साथ ही साथ हीट बनेगी, और साथ ही साथ लाइट बनेगी। बट कैसे, वापस आते हैं तो स्ट्रक्चर से समझते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ऑक्सीजन दिया आपने, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन जब देंगे आप, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, H2O। अब यहां पर ये जो दो कार्बन है बेटा, ये जो दो कार्बन है, ठीक है, ये दो कार्बन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के, तो CO2 तो टोटल CO2 कितने बनेंगे, दो। ठीक, अब O को बैलेंस कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो O यहाँ पर कितने हुए, दो दुनाई चार और एक पांच, तो पांच तो ले नहीं सकते, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लो। जब आप दो मॉलिक्यूल्स लोगे तो एक मॉलिक्यूल से एक H2O बना, तो दो मॉलिक्यूल से दो H2O, एक मॉलिक्यूल से दो CO2 थे, तो दो मॉलिक्यूल से चार CO2। अब O काउंट करो,
2 यहाँ यूज हो गए, 4 दुनाई 8 यहाँ यूज हो गए, तो 8 और 2 10, यानी 5 दुनाई 10। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ हो जाएगा हीट, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? लाइट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब C2H5OH, C2H5OH, तो C2H5OH क्या है बेटा? एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका कॉमन नेम C2H5 क्या होता है? एथिल। और ये OH क्या हो गया? अल्कोहल का ग्रुप। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? एथेनॉल। ठीक है, तो C2H5OH। ठीक है, तो C2, अब आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन दे दो और थोड़ी सी हीट दे दो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेंगे और हीट निकलेगी और साथ ही साथ लाइट निकलेगी। बट कैसे निकलेगी, आइए निकालते हैं। ठीक है, तो C2H5 को ही तोड़ करके लिखा जाता है CH3CH2OH। तो कई बार इसे ऐसे लिखते हैं, कई बार इसे ऐसे लिखते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि उसको आप खुद तोड़ तोड़ करके पढ़ो, कि उसको अगर क्वेश्चन बैंक में आपने इसे ऐसे देखा होगा और बुक में आपने ऐसे देखा होगा, क्वेश्चन बैंक में ये लिखा होगा, बुक में ये लिखा हो, या बुक में ये लिखा हो तो क्वेश्चन बैंक में ये लिखा हो। ठीक है, और जहां कॉमन नेम और IUPAC नेम बताया गया होगा, उस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, या एक बार पढ़ा होगा तो अच्छे से याद नहीं किया होगा। तो जब इस तरीके से प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो उसको तो इसको तोड़ करके ये लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम ये है, IUPAC नेम ये है, तो इस तरीके से आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे पढ़िए, तब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और जो भी बच्चे हैं नए हैं चैनल पर या वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा उनसे चाहूंगा कि थोड़ा कमेंट करें कि अब समझ में आ रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं। ठीक है, वापस आते हैं। CH3, तो CH3 का मतलब क्या हो गया? कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर CH2 मतलब कार्बन से कितने हाइड्रोजन? 2। ठीक है, फिर O, फिर साथ में H, और इसकी रिएक्शन करानी है O2 से और थोड़ी सी हीट देनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब यहाँ क्या होगा? ये दोनों H इस O से कंबाइन होंगे, ये दोनों H इस O से कंबाइन होंगे, ये दोनों H इस O से कंबाइन होंगे। तो कितने पेयर बने H के? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3H2O। ठीक है, अब यहां पर कार्बन कितने हैं बेटा? 2, तो एक कार्बन से 1 CO2, तो 2 कार्बन से 2 CO2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करना है, तो कार्बन 2 यूज कर लिए गए हैं, 2 थे, दोनों यूज कर लिए गए। हाइड्रोजन 6 थे, 6 वो यूज कर लिए गए। अब बचा बैलेंस करना किसको? O को। तो यहाँ पर O कितना है? 2 दुनाई 4। ठीक है, 4 ये रहा और 3 ये रहा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, इधर एक O इसमें है, तो एक ये यहाँ तो अवेलेबल है ही है इस मॉलिक्यूल में, तो बचे कितने? 6। तो यहाँ पर 3 लगा दो, तो 3 दुनाई 6 और एक ये वाला O, टोटल कितने हो जाएंगे? 7। तो ये हो गई इसकी बैलेंसिंग। आ गया समझ में कि नहीं आया? जो भी बच्चे हैं, अगर उनको अच्छे से समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा कमेंट कर दें। अब इसी में एक और लो, बोले क्या? CH3OH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? CH3 होता है मैथिल। क्या होता है बेटा? मैथिल अल्कोहल। तो मैथिल अल्कोहल, तो CH3 कैसे होगा? अब बुक में अगर आप पढ़ोगे तो इसको O2 दिखेगा, यहाँ पर थोड़ी सी हीट दिखेगी, CO2 दिखेगा, H2O दिखेगा और साथ ही साथ हीट और साथ ही साथ लाइट। बट यहाँ पर ये कैसे बना, आइए समझो पहले। CH3 का मतलब कार्बन से 3 हाइड्रोजन, फिर एक O, फिर एक H, इसकी रिएक्शन O2 से कराई और थोड़ा सा हीट दे दी। ठीक है, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे और ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे, तो क्या बनाएंगे? 2H2O, क्योंकि हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 4, तो पेयर कितने बने? एक पेयर इसका, एक पेयर इसका। ठीक है, अब बचा कौन? कार्बन। तो कार्बन एक ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब O को बैलेंस करो, तो O यहाँ पर कितने हैं? 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए? 4। लेकिन एक O यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल से एक CO2 निकला तो 2 मॉलिक्यूल से 2 CO2 निकलेंगे, एक मॉलिक्यूल से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकले। अब इसके आपने 2 मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो 4 वाटर के हो गए और 4 वाटर के साथ साथ ये हो गए। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन तो पहले से ही बैलेंस थे, तो अगर यहाँ पर दुगना किया तो वहां पर भी उसी के रिस्पेक्ट में रेशियो में बढ़ा दिया, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब O को करेंगे, तो यहाँ O कितने बेटा? 4, और O यहाँ पर 2 2 जा 4। ठीक है, तो 4 हुए और 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए? 8। अब समझो गणित कि एक मॉलिक्यूल में एक होता तो 2 मॉलिक्यूल में 2 O, तो यहाँ पर से 2 हो गए।
अब इधर टोटल 8 है इन दोनों में मिला के, इसमें एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो बचे कितने 6, तो यहाँ पर 3 लगा दो, बात खत्म। 3 दुनाई 6 और 2 इसके 8, और साथ ही साथ यहाँ पर हीट आ जाएगी और साथ ही साथ क्या आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। ठीक है, आई होप अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आप एल्डिहाइड का बनाना, ठीक है, अब आप लोग क्या बनाना, एल्डिहाइड का बनाना। ठीक है, HCHO, CH3CHO, फिर CH3, ठीक है, फिर उसके बाद एक और सीक्वेंस में बनाते हैं, फिर उसके बाद HCOOH, फिर उसके बाद CH3COOH। ठीक है, इन सभी को क्या करो, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ और साथ ही साथ क्या बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। अब इनकी बैलेंसिंग आप करो। अब सब कुछ हम ही थोड़ी ना सिखाएंगे, आप लोग भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस, अब मैकेनिज्म समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आया ना, जो चीज रट रहे थे अब अच्छे से समझ में आ गई ना। अब इन 4 का बना करके चेक करो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आप उस पर, आपके डाउट पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या किया, कंबशन। अब देखो यहाँ पर मैंने देखा 25 मिनट की वीडियो बन गई। अब 25 मिनट प्रॉपर एक टॉपिक को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया हमने, अब हमें मिली संतुष्टि। उस वाली वीडियो में थोड़ा सा 1 घंटे में 4 टॉपिक, और ऑलरेडी इतना डिस्क्रिप्शन और डीप में मुझे जाना था, बट उतना नहीं जा पाया उस वीडियो में टाइम की वजह से। तो अब यहाँ पर अदर वीडियोस अदर टॉपिक पर और डिटेल और डेप्थनेस के साथ अपलोड की जाए कि ना की जाए, जो बच्चे थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ चैनल को फॉलो करें, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बट मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो के लास्ट तक जुड़े हुए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी तरीके से तैयार करेंगे तभी वो दिमाग में टिकेगी, अदरवाइज आज पढ़ेंगे 3 दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि वहां पर 1 घंटे 7 मिनट की वीडियो अपलोड हुई है तो वहां से समझ लिया, ये वीडियो क्यों देखें, फिर देखो, फिर रिपीट करो। तो जब आप उसको बार बार देखोगे ना, और तब जाकर के वो दिमाग में टिकेगी। एक बार देख करके नहीं समझ में आएगा, कम समझ में आएगा और वो टिकेगी भी नहीं। केमिस्ट्री में अक्सर बच्चों के साथ यही होता है, उसका रीजन यही है कि जब तक आप उसको, अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा बोले C2H5OH, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम ये है, IUPAC नेम ये है। इस तरीके से जब आप उसको रिपीट करोगे ना, कि कोई अदर चीज प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसमें भी रिपीट करो, तो जब बार बार रिकॉल करोगे तब जाकर के वो चीज दिमाग में टिकेगी। समझ में आया कि नहीं है? आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।